मैं फिर से जीवित हो गई हूँ। पिछले जन्म में मेरे 12वीं के नंबर थे सिर्फ 3 नंबर। आत्महत्या से पहले पता चला कि मेरी सारी किस्मत चुरा ली गई थी। क्रूरानरान, तुम्हें पता है क्यों हर दिन पढ़ाई में दम तोड़ने के बावजूद तुम हमेशा अंतिम पायदान पर क्यों हो? क्योंकि हमने तुम्हारी किस्मत चुरा ली। तुम पढ़ो, मुझे कुछ नहीं करना और मैं टॉप करूंगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता था, मैं मूर्ख नहीं हूं, समझ नहीं पाने वाली लड़की नहीं। तुम सब दरिंदे हो। बहन, अब मैं टॉप यूनिवर्सिटी में हूं। तुम इस राज को लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। 28 अप्रैल 2025। ये क्या? मैं 12वीं से 1 महीने पहले वापस आ गई हूँ। लापरवाही सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जितनी लापरवाही उतनी किस्मत। लापरवाही सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम देगा लापरवाही पॉइंट्स। लापरवाही बढ़ेगी, किस्मत चमकेगी। बाइंड करोगी? पिछले जन्म में मैंने खुद को पढ़ाई में घोल दिया, बहन को पकड़ने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। पापा, मैं भी जाना चाहती हूँ। पापा हमें लेकर जाएंगे। पापा तुझे लेकर जाएंगे। ये तो मालदीव है, बहुत खूबसूरत जगह है। पर उन्होंने मुझे सिर्फ खून चूसने वाला टूल बना दिया। मेरी किस्मत चुराई, मुझे मार डाला। इस जन्म में मैं उन्हें कीमत चुकाऊंगी, उन्हें खाली हाथ छोड़ूंगी। सिस्टम बाइंड करो। लापरवाही सिस्टम बाइंड हो गया। ये है लापरवाही प्रोग्रेस बार। अब से हर बार लापरवाही करने पर बढ़ेगा। जब 100% हो जाएगा, आपकी सारी किस्मत वापस मिल जाएगी। दुनिया की सबसे लकी लड़की बन जाओगी। क्यूकिंग यूए और मेरे कथित माता पिता तुम्हें बर्बाद होते देखने का इंतजार है। रान रान, थक गई ना? माँ ने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है, पी लो, फिर पढ़ाई करना। रैन, तुम्हारी मॉक टेस्ट के बारे में तुम्हारी बहन ने बता दिया। कोई बात नहीं, फिर से फेल हो गई, कोई नहीं, अभी समय है। 12वीं से पहले और मेहनत कर लेना। मेहनत? क्या मेहनत ये है कि तुम पूरे परिवार को मेरा खून चूसने दे रहे हो? रान रान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? खुद एग्जाम फेल किया तो हम पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तेरी बहन ने इस बार टॉप 3 में जगह बनाई है। अगर तुम भी उस जैसी होती तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। छोड़ो, रान ने जानबूझकर तो नहीं किया, फेल होना। सुनो रान, तुमने तो हमेशा कोचिंग जाने की इच्छा जताई थी। अभी पापा तुम्हारे लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। बस तुम मेहनत करो, पैसे की चिंता मत करो। पिछले जन्म में शुवेई को भी ऐसे ही प्यारे पापा बनकर महंगी कोचिंग में भेजता था। रान, ये नया खुला हुआ स्टडी सेंटर है। मैंने सुना है यहाँ के टीचर्स सब टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। मुझे लगता है ये पिछले वालों से बेहतर होगा। मुझे लगता था ये पिता का प्यार है, इसलिए दिन रात पढ़ती रही। पर कभी सोचा नहीं था मेरी मेहनत तो सिर्फ इन तीनों खून चूसने वालों का पोषण कर रही है। नहीं जाऊंगी। क्या बोली? पापा, मैंने कहा था ना, ऐसी नालायकों को चाहे जितना पढ़ा लो, फेल होने की आदत नहीं जाती। शु किंगयू मुझे कोचिंग जाने से रोक रही है। लगता है अभी तक उसे अपनी किस्मत चुराने के बारे में नहीं पता। हाँ, उसकी नजर में तो उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत और तेज दिमाग की वजह से है। वो हमेशा से मुझसे बेहतर है ना? किंगयू, बहन से ऐसे कैसे बात करती हो? राम, चिंता मत करो, किंगयू की बात अनसुनी करो। तुम बस कोचिंग में मन लगाकर पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। नहीं पापा, बहन सही कह रही है। मेरे जैसी लड़की को कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। होस्ट को सूचना, लेजीनेस लेवल 7% प्राप्त। जारी रखें हार मानने का प्रयास। रान, पापा, मुझे समझ नहीं आता। शू रान तो बिल्कुल निकम्मी है, कीचड़ से लथपथ ऐसी। वो तो हमारी असल बेटी भी नहीं है, फिर उस पर इतना प्यार क्यों? तुम क्या समझोगे? चाहे कितनी भी बेकार हो, उसकी कीमत तो है ही। सिसकती। सुनो, आज तो रान सचमुच
अजीब बर्ताव कर रही है, किंग्यू से लड़ रही है। तुम्हारी इतनी बार अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं यह रिपोर्ट देकर तुम्हें झटका लगा है और तुमने हार मान ली है? जल्द ही राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता के टॉप 3 सीधे किंग्यू यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते हैं। हमने 2 साल मेहनत की है, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। अरे नहीं होगी। वुक्शु रैनरन तो हमेशा से ही एम्बिशियस रही है। उसने खासतौर पर मुझसे भौतिकी प्रतियोगिता की सीट मांगी थी। वो कैसे मेहनत नहीं करेगी? अच्छा है, बस वह कड़ी मेहनत करे, तभी हमारी किंग्यूए बिना किसी मेहनत के किंगबी की सीट हासिल कर पाएगी। तुम भौतिकी प्रतियोगिता के जरिए क्यों किंग्यू को पॉलिश करना चाहते हो? मैं तुम्हारी यह चाल सफल नहीं होने दूंगी। सुनो, क्या तुमने सुना? ये भौतिकी प्रतियोगिता तो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज की जॉइंट एग्जाम है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के क्वेश्चंस अगर टॉप 3 में आ गए तो सीधे किंगबी में एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार तो ऑन साइट ही रिजल्ट्स आएंगे। खुद अपने हाथों किंगबी का एडमिशन लेटर मिलेगा। इस तरह का मौका तो डेकेड्स में एक बार आता है। किंगयू में बेटा, मम्मी तुझसे कह रही है, आज तुम्हें पूरा दम लगाना है। क्या तुझे नहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए? मम्मी तुझसे प्रॉमिस करती है, अगर टॉप में आ गया तो खरीद दूंगी। चिंता मत करो मम्मी। मेरे सामान्य परिणामों के साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता मैं टॉप 2 में जरूर आऊंगी, कम से कम कुछ लोगों की तरह। फेल होकर फैमिली की इज्जत नहीं डुबोऊंगी। हाँ रैनरन, तुम भी ट्राई करना। रिजल्ट्स आने के बाद जो भी चाहिए पापा तुझे देंगे। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी जान लगा दो। गिव अप। ठीक है, एग्जाम में अब 5 मिनट बाकी हैं। दोनों पेरेंट्स कृपया इमीडिएटली लीव करें। ऑल द बेस्ट। क्यों रैन, जब मैं फर्स्ट आऊंगी तो ये फेल होने वाली मुझसे दूर रहना। मुझ पे बैड लक न लाना। हाँ, क्यों किंग्यू, तुझे लगा है तू इंटेलिजेंट है इसलिए तेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, पर तुझे पता नहीं तू जिस पे खड़ी है वो मेरी काम जज्बातों की मेहनत का नतीजा है। इस बार देखती हूँ बिना मेरे तू ये फर्स्ट प्लेस कैसे लेती है। देखती हूँ बिना मेरे। स्टूडेंट्स, आज की भौतिकी प्रतियोगिता देश की 108 यूनिवर्सिटीज द्वारा जॉइंटली आयोजित की जा रही है। सिर्फ भौतिकी के टॉप टैलेंट को चुनने के लिए टॉप 3 रैंक वालों को सीधा किंगबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपना 200% दें। चलो अब सबको पेपर बांटते हैं। पिछले जन्म में क्रू किंग्यू ने मेरी किस्मत चुराकर इस फिजिक्स कंपटीशन में जीत हासिल की थी। इस जन्म में मैं पूरी तरह फेल होंगी और खाली पेपर जमा करूंगी। देखते हैं तुम अब मेरी किस्मत कैसे चुराती हो। टीचर, मैं पेपर जमा करना चाहती हूँ। ये एग्जाम अभी शुरू हुआ है ना, कहीं खाली पेपर तो नहीं जमा करने वाली? इसमें अजीब क्या है? उस जैसी जो हमेशा लास्ट आती है उसके लिए इस नेशनल लेवल के फिजिक्स कंपटीशन के सवाल समझना भी मुश्किल है। मैडम, मैं पेपर सबमिट करना चाहती हूँ। नहीं, एग्जाम के नियम के अनुसार। सिर्फ आखिरी आधे घंटे में ही पेपर जमा कर सकते हो। बैठ जाओ। ये या तो खाली पेपर जमा कर रही है या सो रही है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। यार, ये सवाल आते ही नहीं हैं। आखिरकार खत्म हुआ। बधाई हो होस्ट, आपका फेल होने का स्कोर 30% पहुंच गया। चलो, एग्जाम खत्म। इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इंतजार करें। किंग यूए एग्जाम कैसा हुआ? चिंता मत करो माँ, मैंने अपना स्कोर एस्टीमेट कर लिया है। इस नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में मैं टॉप 3 में जरूर रहूंगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा कैसा रहा? मैंने बहुत बढ़िया दिया। वाह, बहुत अच्छा। पर रैनरन, रिजल्ट कुछ भी हो, मम्मी पापा हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। यूए देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए नया फोन लिया है। जैसे ही एडमिशन लेटर आ जाए मैं तुम्हें पूरे देश में घुमाऊंगी। कहीं भी जहां मन करे वहां चलेंगे। तुम लोगों को कैसे यकीन है
कि शूकिंग यूए टॉप 3 में जरूर आएगी? बिल्कुल, हमारी यूएयूए का स्कोर तो हमेशा टॉप 3 में रहता है। अगर वही नहीं कर सकती तो कोई और कैसे करेगा? इस बार किंगी का डायरेक्ट एडमिशन जरूर मिलेगा उसे। सुनो क्षुरानरान, क्या तुम खट्टे अंगूर की तरह रोना बंद कर सकती हो? मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी स्पेशल हूँ। चलो, अगर तुम माफी मांगोगी मेरे सामने घुटने टेक कर। मैं तो सोच रही थी कि किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिलने के बाद मुफ्त में तुम्हें पढ़ा दूंगी, कैसा रहेगा? मुझे पढ़ाओगी? तुम्हारी क्या औकात है? क्षुरानरान, तुम सच में नालायक हो। मैं तुम्हें बता दूं, किंगहुआ बीजिंग में एडमिशन तुम जैसी प्यारी सी लड़कियों के रटने भर से नहीं मिलता। क्षुरानरान, तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि तुम टॉप 3 में नहीं आ सकती। मैं हंस रही हूँ कि तुम्हें किंगहुआ बीजिंग का लेटर मिल ही नहीं सकता। तुमने क्या कहा? क्या लड़ रही हो? ये क्लासरूम है, सब्जी मंडी नहीं। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर लियो हैं। क्या एग्जाम के रिजल्ट आ गए? डायरेक्टर लिव, क्या आप खुद नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करने आए हैं? जी हाँ, इस बार के कंपटीशन में हमारे सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी संतोषजनक रहा, इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खास मंजूरी दी है टॉप 3 को 3 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की। हर एक को 1 लाख। देख लिया क्षुरानरान, ये 1 लाख रुपए भी मेरे ही होंगे। मैं घोषित करता हूं, इस नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में पहला स्थान किनके को मिला है? कोई बात नहीं किंगयुए, किनके का रोज का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। इस बार फर्स्ट आना कोई हैरानी की बात नहीं। हाँ किंगयुए, वैसे भी टॉप 3 का इनाम सबको बराबर मिलेगा। तुम फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो होगी ही। बिल्कुल, मेरा इस बार का परफॉर्मेंस रोज से थोड़ा कम रहा, लेकिन ठीक ठाक था। सेकंड तो मैं ही होंगी। हाँ, सेकंड तो तुम ही होगी। दूसरा स्थान लिनवायु को मिला है। ये कैसे हो सकता है? किंगयुए, तुमने कहा था ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकंड तुम क्यों नहीं हो? मुझे क्या पता। क्षुरानरान, तुमने कहा था ना कि तुमने सुपर परफॉर्म किया है। हाँ, बहुत मेहनत की, लेकिन अभी के हालात देखकर लगता है टॉप 3 में दीदी का नाम नहीं आया। क्षुरानरान, चुप रहो। तुम अपनी बहन को इतना बुरा कैसे कह सकती हो? हाँ, इससे तुम्हारी बहन के डायरेक्ट एडमिशन पर असर पड़ेगा। जल्दी से माफी मांगो। एक ही फिजिक्स कंपटीशन है, तो क्योंकि यूए टॉप 3 में क्यों आ सकती है? और मैं क्यों इतनी बेपरवाह हूँ? ऐसा नहीं है, माँ पापा तो तुम्हारी परवाह करते हैं। डॉक्टर लियू, जल्दी से तीसरा स्थान घोषित कर दो। हाँ, तीसरा स्थान अभी बाकी है, अभी मौका है। ये तीसरा स्थान तो निश्चित रूप से हमारी किंगयुए का ही होगा। हाँ, मैंने तीसरे स्थान से कभी नीचे नहीं किया है। डॉक्टर लियू, जल्दी घोषित करो। किंगयुए, आगे आ जाओ ताकि बाद में स्टेज पर इनाम लेने में आसान हो। मैं घोषित करता हूं कि प्रतियोगिता का तीसरा स्थान यानी आखिरी सिंगुआ बीजिंग प्रवेश सीट पाने वाला है। जू किंगयुए, तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। लीजी की। नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? तीसरा स्थान कैसे नहीं हो सकता? हमारी किंगयुए का नाम। जरूर धांधली हुई है। किंगयुए सहपाठी की आमतौर पर पढ़ाई हमेशा अच्छी रही है, हमेशा टॉप 3 में रही है। इस बार कैसे नहीं हो सकती? डॉक्टर लियू, क्या आपको यकीन है इस बार राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता के टॉप 3 यही 3 है? कहीं नाम तो नहीं गड़बड़ हो गया? क्या ये हमारी जू किंगयुए नहीं है? हाँ, जरूर नाम गलत पढ़ा गया है। मैं तीसरे स्थान से नीचे कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर लियू, क्या आपने साफ देखा? मैं जू किंगयुए हूँ। तुम लोग तो सच में बिना मुसीबत देखे मानोगे ही नहीं। जू किंगयुए, जू किंगयुए, इस बार का स्कोर रैंक है आखिरी स्थान। ये कैसे हो सकता है? आखिरी स्थान? जू किंगयुए की परीक्षा का स्कोर आखिरी स्थान पर है। यकीन न हो तो खुद देख लो। ये 18 अंक? कैसे 18 अंक हो सकते हैं? मैंने तो सारे सवाल किए थे। कैसे 18 अंक हो सकते हैं? कोई बात नहीं किंगयुए, एक बार अच्छा न कर पाना कुछ नहीं बताता। तुम तो आमतौर पर इतनी होशियार हो। सबकी नजर में
जू रानरान, तुमने प्रतियोगिता क्यों छोड़ दी? मैंने और तुम्हारी माँ ने इतना पैसा खर्च करके तुम्हें ट्यूशन भेजा, सोचा न था कि इतना अनदेखा करने वाला पालूंगी। हाँ जुरान रान, आमतौर पर माँ पापा ने तुम पर इतना ध्यान दिया, न घर पर टीचर बुलाए, न ही ट्यूशन के लिए भेजा। यहाँ तक कि सारा पढ़ाई का सामान भी सबसे महंगा और अच्छा दिया। तुमने माँ पापा का ऐसा ही बदला चुकाया? तो तुम्हें अपने अच्छे माँ पापा से पूछना चाहिए क्यों मुझे ट्यूशन क्लास में भेज दिया। बस हो गया सुरेंद्रन, तुम बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। आज अगर मैं तुम्हें सही से सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुम ये बदचलन लड़की, तुम भागने की हिम्मत करती हो। हाँ, तुम लोगों ने मुझे गोद लिया था, लेकिन यह एहसान जब तुमने मेरी किस्मत चुराई तब ही चुका दिया गया था। अब जब तुम लोग मुझे इतना नापसंद करते हो तो मैं और क्यों परिवार का अब कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। रुको खुरान रान, किस्मत क्या है? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए, वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। रुको खुरान रान, बात साफ करो। माँ, खुरान रान ने किस्मत चुराने की बात कही, इसका मतलब क्या है? क्या इन सालों में हमारा परिवार बेहतर होता गया और उसका बदतर होता गया? इसका कोई संबंध है? यह कैसे हो सकता है? वह बस पीड़ित होने का भ्रम पाल बैठी है, हमेशा बुरा होने पर दूसरों को दोष देती है। तुम उसकी बातों में मत आना। हाँ, मुझे लगता है वह पागल हो गई है। माम पापा, आप चिंता न करें। मेरी यह परीक्षा में असफलता सिर्फ एक बार की बात है। मैं शॉर्टकट नहीं लेने वाली, सीधे कॉलेज एंट्रेंस दूंगी। मैं सिंगोया और पीकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर ले सकती हूँ। बेशक मेरी बेटी जरूर करेगी। अगले महीने आखिरी मॉक टेस्ट है, तब मैं जरूर साबित करूंगी, तुम्हें दिखाऊंगी। खुरान रान, आज तुमने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। कल स्कूल जाकर मैं तुम्हें सही नहीं छोड़ूंगी। यह क्यूकिंग यूए ने तुम्हें लिखवाया है। हाँ, क्या हुआ? क्या गलत लिखा है? क्या हो रहा है? फिर क्या हुआ? मैडम, मैं सीट बदलना चाहता हूँ। तुम ही हमेशा परेशानी करते हो, पढ़ाई में खराब हो और रोज सहपाठियों से डरते हो। जाओ पूछो कौन तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा। कौन एक बदकिस्मत फेल छात्र के साथ बैठना चाहेगा? इसके अलावा पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता, उसने एक शू किंग यूए को नाराज कर दिया है। आज अगर यह सीट नहीं बदली गई तो आगे क्या होगा? उनके द्वारा परेशान किए जाने का डर है। पिछले जन्म में यह डरावना स्कूल का गुंडा ही एकमात्र था जिसने मुझे गर्मजोशी दी। चुड़ैल पागल हो गई है। वह स्कूल के गुंडे के साथ बैठना चाहती है। जिंगचेन स्कूल में मशहूर है उसका गुस्सा और बदतमीजी के लिए। पिछले जिसकी हिम्मत हुई उसके बगल में बैठने की, वो तो ट्रांसफर करवा दिया गया। तुम लोग कहते हो जिंगचेन शायद जुरानरान को एक लात से उड़ा देगा। अगर तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे कहते हैं तुम्हें पीटेंगे? तुम नहीं करोगे। यह जुरानरान पहले तो बहुत डरपोक और कमजोर लगती थी, मुझे देखकर रास्ता बदल लेती थी, लेकिन अचानक से अब वो अलग लग रही है। जैसा चाहो। मैं पहले कह रहा था कि तुम्हें कहीं नहीं मिल रही थी, यहाँ थी तुम। जुरानरान, यह मत सोचना कि अब जिंगचेन तुम्हारा सहारा बन गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पिछली भौतिकी प्रतियोगिता में तुमने मुझे शर्मिंदा किया था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। किनके? अगर मुझे गलत याद नहीं है तो जुरानरान को उसकी पसंद थी। किनके? तुम्हें क्या लगता है जुरानरान सुंदर है? किनके सहपाठी, तुम हमेशा कक्षा में पहले नंबर पर आते हो, इतने अच्छे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी सीखने की विधि है जिसे मैं अपना सकूं? नहीं, सीखना प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगर तुम हाई स्कूल का ज्ञान नहीं समझ सकते हो तो बेहतर है कि जल्दी छोड़ दो। जुरानरान, तुम क्यों हंस रही हो?
मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुम लोग दयनीय अहंकारी कीड़े हो। बाहर से तो चमकदार दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी आत्मा सड़ चुकी है। तुम लोग सभी हो। तुम मैं महिलाओं को मारना नहीं चाहता। मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। तुम लोगों में से एक आखिरी नंबर पर है, दूसरा दूसरे आखिरी नंबर पर। काफी मेल खाते हो। दोनों बेकार चीजें। किनके? धन्यवाद जिंगचेन सरपाठी। न केवल मेरी मदद की बल्कि शिक्षक और उप प्रधानाचार्य के सामने मेरी जिम्मेदारी ली। यह तो छोटी सी बात है। अन्याय देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। उनकी झूठी मुस्कान मुझे पसंद नहीं है। माफ करना। ठीक है, धन्यवाद के तौर पर मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तुम तो पूरे स्कूल में सबसे निचले पायदान पर हो। तुम मुझे पढ़ाने वाले हो। हालांकि मेरी पढ़ाई अभी औसत है, लेकिन मैं वाकई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम बस अपनी चिंता करो। ग्रेड की बात है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। समय हो गया है, मैं चलता हूँ। जिंगचेन को देखते हुए, वह अफवाहों जैसा नहीं लगता। उसके साथ रहना इतना मुश्किल नहीं है और वह सुंदर और ध्यान रखने वाला है। बस थोड़ा सा पढ़ाई से दूर है। बधाई हो, होस्ट फिर से सफलतापूर्वक आलसी हो गए। वर्तमान आलसी मूल्य प्रति 37% है। कृपया होस्ट और प्रयास करें। शिखर पर पहुंचें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले अब स्कूल में 3 मॉक टेस्ट होंगे। वर्तमान आलसी प्रगति के अनुसार विकास दर, अगर मैं लगातार आलसी रहता हूँ तो मैं परीक्षा से पहले अपनी किस्मत वापस पा सकता हूँ। शूकिंग यूए फेल हो गई। पेपर लेने आओ। आलसी मूल्य बढ़ रहा है, किस्मत भी वापस आ रही है। अचानक इसमें एक लॉटरी निकाल दी, 5000 की। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले जीवन यापन की चिंता नहीं है। 19 अंक। तुम्हें क्या हुआ है? 10 दिन से भी कम बचे हैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए। क्यों अंक अब और खराब हो रहे हैं? तुम ऐसे हो तो किंगहुआ और बीजिंग कैसे पास करोगे? तुम किंगवे से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? वह हमारी अपनी बेटी है, और अगर किसी को दोष देना है तो वह क्षुरैनरन है। यह प्यारी लड़की, पता नहीं क्या हुआ, जानबूझकर किंगवे के अंक गिरा दिए। लेकिन रैंडरन ने मुझसे कहा था कि वो अच्छे से पढ़ रही है। क्या तुम अभी भी उससे संपर्क में हो? तुम्हें याद होगा, उसने पहले तुम्हें धोखा दिया था। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है कि उस लड़की को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और हमारी नजरों के सामने रखा जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम सही कह रहे हो। आदेश दो, किसी भी कीमत पर दूसरी बेटी का पता लगाओ। क्यों जब से क्षुरैनरन चली गई मेरे अंक दिन पर दिन खराब हो रहे हैं? क्या वाकई वह सही थी कि मैंने उसकी किस्मत छीन ली थी? तभी मैं कक्षा में सबसे ऊपर था। नहीं, मैं यह नहीं मानता। बचपन से लेकर अब तक मैं ही सबसे बेहतर और शीर्ष पर रहा हूं। अगली मॉक टेस्ट का इंतजार करो। किसी भी हालत में मुझे सबको साबित करना है कि मैं योग्य हूं। पिछली बार की बातचीत के बाद मेरा और जिंगचेन का रिश्ता और भी हो गया है। हर बार जब मैं लाइब्रेरी आता हूँ वह मेरे साथ होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका आखिरी रिजल्ट भी खराब नहीं होगा। किताब पढ़ रहा है ना? मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। मैं भी किसी जादू का शिकार हो गया हूं, पता नहीं क्यों। बस उसकी मदद करना चाहता हूं। सुनो, तुमने कहा कि क्यू परिवार अभी भी लोगों को भेज रहा है क्यूरन की खोज में। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें उन्हें रोकना होगा। इसके अलावा जब मैं नहीं हूं तो तुम्हें जरूर रन की सुरक्षा करनी होगी। ठीक है जिंग साहब। बहुत अच्छा जिंगचेन, मेरी लगातार कोशिशों के बाद मेरा लापरवाही स्कोर 95 तक पहुंच गया है। बस 1 या 2 बार और लापरवाही करो और मैं अपनी किस्मत वापस पा सकता हूँ। कल हाई स्कूल से पहले आखिरी मॉक टेस्ट है। तुम बस लापरवाही करते रहो और अपनी किस्मत वापस पाओ और टॉपर बनो। लेकिन मैं लापरवाही करना जारी नहीं रखने वाला। क्या तुम लापरवाही नहीं करोगे? मैंने सोचा है, हालांकि लापरवाही करने से क्योंकि की टॉपर की छवि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
लेकिन ये काफी नहीं है। किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का तरीका उसे ऊंचाई तक पहुंचाना है और फिर उसे गिरा देना। क्योंकि यूए के बारे में मेरी समझ से इन कुछ परीक्षाओं में असफल होने के बाद वह बहुत गुस्से में होगी और खुद को साबित करने के लिए बेताब होगी। अगर इस मॉक टेस्ट में उसे टॉप 3 में लाया जाए तो वह पहले से भी ज्यादा घमंडी हो जाएगी और जब हाई स्कूल की परीक्षा आएगी तो यही उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। रान रान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी क्रूर होगी। नहीं, इतनी दृढ़ और इतनी प्रभावशाली। पर मुझे लगता है कि तुम्हें भी पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। इतने सारे विषय हैं, थोड़ा सा निराश होना ठीक है। क्योंकि यूए के लिए कुछ मिठास छोड़ दो। सही कहा। क्रूरानरन, सच में तुम हो। क्या बदकिस्मती है, फिर से तुम्हारे साथ एक ही परीक्षा कक्ष में। यह क्या बदबू है? क्यूकिंग यूए, क्या तुमने गंदगी खाई है? तुम क्रूरानरन, तुम मेरे लिए इंतजार करो। इस बार की मॉक टेस्ट में मैं जरूर पहला स्थान लूंगा और तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। किंग यूए, बधाई हो। इस बार की मॉक टेस्ट में तुम दूसरे स्थान पर हो। कुल 698 अंक, बहुत अच्छा है। यही मेरी असली क्षमता है। पहले के कुछ बार गलती हो गई थी, हाँ हाँ। क्रूरानरन, तुम भी नोटिस बोर्ड पर आए हो रिजल्ट देखने। क्या मैं तुम्हारे लिए देखूं? मैं पहले ही देख चुका हूं। क्रूरानरन, कुल 198 अंक, दूसरे से नीचे। अगर मैं तुम होता तो यहाँ आकर रिजल्ट देखने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें शर्म नहीं आती? खराब अंक कुछ नहीं बताते। हर किसी का अपना मूल्य होता है। तुम तो सबसे नीचे हो, वो तो ऐसा ही कहोगे। अगर कभी तुम मेरे जितने अंक ला पाओ तो तुम समझोगे कि कुछ अंतर ऐसे होते हैं जिन्हें पार करना असंभव होता है। किनके 703? यह भी कुछ खास नहीं है। 703 अंक तो किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए काफी है। तुम जैसे फेल क्या जानोगे? किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है तुम शकरकंद भूनोगे। क्रूरानरन, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं जरूर गाँव का टॉपर बनूंगा और किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेकर आऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। क्यूकिंग यूए, शायद तुम उस दिन तक नहीं पहुंच पाओगे। गाँव खत्म होते ही तुम खत्म हो जाओगे। तुम होस्ट का निराश होने का स्तर कम हो गया है। वर्तमान मूल्य 80% है। होस्ट को याद दिलाएं कि अपने मूल को न भूलें। निराश होना चाहिए। अगर निराश होना है तो बड़े स्तर पर होना चाहिए। एक ऐसा जो मुझे किंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने से न रोके। क्यूकिंग यूए को पूरी तरह से निराश कर सकता है। अंतिम बड़ा हथियार। मुझे याद है पिछले जन्म में यह गाँव गणित का अंतिम प्रश्न देश के प्रसिद्ध प्रोफेसर द्वारा तैयार किया गया था। जो इसे सही कर सके, भले ही सिर्फ यह एक ही कर सके, सीधे किंग हुआ और बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। विशेष रूप से स्वीकृत हो सकता है। क्यूकिंग यूए, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देखने दूंगा। हमारे बीच की असली खाई। सपाटी, तुम लाल पेन से जवाब क्यों दे रहे हो? यह लाल पेन से लिखा गया स्कोर में नहीं गिना जाएगा। मुझे पता है। शिक्षक, आप उसकी परवाह न करें। वह हमारी कक्षा में सबसे निचले स्थान पर है। भले ही लाल पेन से न लिखे, फिर भी कुछ अंक नहीं मिलेंगे। छोड़ो भी। प्रोफेसर फेंग, तुम पागल हो गए हो। ये तो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न है। तुमने इसे गाँव पेपर में डाल दिया। मैं मजबूत था। हमारे देश का गणित पिछले कुछ सालों से विदेशों से पीछे है। इस बार किसी भी कीमत पर मुझे देश के सबसे शीर्ष गणित प्रतिभा को चुनना है। लेकिन ये प्रश्न बहुत कठिन है। मुझे विश्वास है कोई न कोई इसे हल कर सकता है। या यूए, परीक्षा कैसी रही? मुझे लगता है कि प्रश्न बहुत आसान थे। निश्चित रूप से गाँव टॉपर बनूंगी। हमारी किंग बहुत ही होशियार है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बार के प्रश्न कठिन थे। हाँ, किंग बहुत ही शानदार है। सपाटी, अभी सुना कि तुमने कहा कि इस बार के प्रश्न आसान थे। कृपया बताएं कि आप किस स्कूल से हैं?
आपका अकादमिक प्रदर्शन कैसा है? हम किंगटन नंबर 1 हाई स्कूल से हैं। उसका नाम शुकिंग वे है। आमतौर पर उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। कभी भी टॉप 3 से बाहर नहीं हुई, बस ठीक है। बस सामान्य प्रदर्शन, भले ही गाँव टॉपर न बन सके। निश्चित रूप से किंगहुआ और बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की योग्यता होगी। सच में युवा उत्साह है। आप दोनों क्षु की माता पिता हैं ना? कृपया बताएं, आपने आमतौर पर इतनी होशियार बेटी को कैसे पाला? बेशक हमारे परिवार का जीन अच्छा है। यूए बहुत मेहनती है। प्रतिभा और मेहनत ही आज की सफलता ला सकती है। बेशर्मी है। क्षुरनरन। दोस्तों, असल में यह क्षुरनरन सहपाठी भी साक्षात्कार के लायक है। वह अभी मेरे साथ एक ही परीक्षा कक्ष में थी। अपने आप को सबसे निचले स्थान पर न दिखाने के लिए जानबूझकर लाल पेन से जवाब दिया ताकि ध्यान खींच सके। हा, कुछ लोगों का दिमाग ही ठीक से काम नहीं करता। तो कोशिश करना बेकार है। अच्छा होगा कि जल्दी स्कूल छोड़कर काम करो। समाज के लिए कुछ कर सकते हो। तुम सही कह रहे हो। कुछ लोगों का दिमाग वाकई ठीक नहीं है। बेवकूफ और इंसान की बात समझने में असमर्थ। यूए, उसकी परवाह मत करो। अगले हफ्ते की संयुक्त परीक्षा के परिणाम आने दो। जिस दिन परिणाम आएगा, माँ तुम्हारे लिए जश्न मनाएगी। उस दिन सबको दिखा देंगे क्या होती है असली काबिलियत। लगभग 5000 पेपर देख चुका हूं, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। फिर भी कहते हैं कि सभी स्कूलों के बेस्ट हैं। मुझे तो सब प्यारे लगते हैं। प्रोफेसर फू, मुझे परेशान मत करो। एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। वह पेपर किसी ने हल कर दिया है। क्या कहा? किसी ने हल कर दिया है? सच में हल कर दिया है? चलो प्रोफेसर फू, मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं। आप प्रतिभा की कदर करते हैं। लेकिन यह सवाल लाल पेन से हल किया गया है। परीक्षा के नियमों के अनुसार इसे गिना नहीं जा सकता। चाहे उसने कितना भी अच्छा जवाब दिया हो, इसे गिना नहीं जा सकता। तो क्या हुआ? यह इंटरनेशनल मैथमेटिक्स लीग का फाइनल सवाल है। जो इसे हल कर सकता है वह टॉप लेवल का जीनियस है। चाहे लाल पेन से हो या किसी भी पेन से, ऐसे टैलेंट को मैं न केवल खुद स्वागत करूंगा, बल्कि इसे विशेष रूप से किंग बी में एडमिट करूंगा। बधाई हो शू जी, आपकी इतनी अच्छी बेटी है। वैंग प्रिंसिपल, आपने बहुत मेहनत की है और शिक्षकों की मेहनत से ही किंग यूए को ये सफलता मिली है। स्कूल तो बस एक हिस्सा है। परिवार की मेहनत से ही किंग यूए जैसी बेस्ट स्टूडेंट तैयार होती है। अरे प्रिंसिपल, आप जल्दी बोल रहे हैं। अभी तो गाँव का रिजल्ट आया ही नहीं है। हमारे स्कूल के शिक्षकों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। यकीनन किंग यूए का गाँव स्कोर 718 होगा और वो इस साल की टॉपर होगी। अरे क्षुरनरन, वह सच में जिंगचेन के साथ मिल गई है। अरे क्षुरनरन, आज तुम भी आ गई हो रिजल्ट चेक करने। तुम्हारे इतने कम अंकों में क्या देखना है? तो तुमने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, मैं न केवल इस बार की टॉपर बनूंगी, बल्कि किंग बी का डायरेक्ट एडमिशन भी लूंगी। देखो, यह ग्रेजुएशन सेरेमनी स्कूल ने खास मेरे लिए तैयार की है और कुछ ही देर में किंग बी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फो खुद आकर मुझे एडमिशन लेटर देंगे। यूए, उससे बात करने की क्या जरूरत है? अरे 12 बज गए, अब स्कोर चेक किया जा सकता है। हाँ, जल्दी चेक करो, हमें भी देखने दो। इस साल के टॉपर का स्कोर कितना होगा? ठीक है, मैं अभी चेक करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है तो मत जाना। बधाई हो होस्ट। करंट फेलिंग वैल्यू 97। छात्रा क्षु किंग यूए सिर्फ 227 स्कोर? ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, जरूर स्कोर गलत है। नहीं तो नाम और सरनेम सेम है, कुछ ही हो। हमारी किंग यूए तो नहीं। पर हर सब्जेक्ट में स्कोर है और रोल नंबर भी मैच कर रहा। गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पिछली फिजिक्स कंपटीशन में क्षु किंग यूए ने भी तो दिया था। आखिरी रैंक हासिल की थी ना। शायद यही उसकी असली लेवल है। 227 स्कोर और किंग बी में एडमिशन की सोच रही। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है?
प्रिंसिपल सर ऐसा नहीं है, मेरी सुनिए। मुझे प्रिंसिपल मत कहो। तुम्हें पता है मैंने कितनी उम्मीद तुमसे लगा रखी थी और तुमने मुझे ऐसा स्कोर दिखाया। रनरन तुमने जानबूझकर किया है ना? मेरा इसमें क्या लेना देना? क्या बकवास है। मैं तो हमेशा शूकिंग को गॉडेस समझता था, सुंदर और पढ़ाई में तेज। पर आज देखा तो बिल्कुल नाकारा प्यारी सी लड़की निकली। हाँ, मेरे हिसाब से उसके पहले के अच्छे स्कोर सब चीटिंग से आए थे। बहुत अच्छा शूकिंग हुए। मतलब तुम हमेशा से टीचर्स, क्लासमेट्स और पेरेंट्स को धोखा दे रही थी। तुम्हारे जैसी हमारे स्कूल में रहने लायक नहीं। मैं अभी तुम्हारी एडमिशन कैंसिल करता हूँ। मुझे क्यों कैंसिल? मैंने सिर्फ इस बार गड़बड़ किया और वो तो बचपन से ही लास्ट आती है, इतनी शर्मनाक। उसे क्यों नहीं कैंसिल करते? तुम और वो एक जैसे हो, शूकिंग हुए। सच में उम्मीद नहीं थी तुम्हारे ऐसे स्कोर आए। शर्मिंदा तो दूर बल्कि वीक स्टूडेंट से तुलना कर रही हो। तुम सच में मुझे बहुत निराश कर दिया क्षुरनरन। अब तुम्हारा मनपसंद हो गया ना? बताओ इस बार तुमने कौन सा हथकंडा अपनाया किंग यूए का स्कोर खराब करने के लिए? पापा मैंने नहीं किया, मैं तो चाहती थी दीदी टॉप करें। पापा क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्षुरनरन और क्षु WEI को पापा बेटी है तो क्षु किंग यूए और वो है सिस्टर्स। शूकिंग हुए तो है क्रूरनरन की बड़ी बहन, तो फिर उसने स्कूल में क्रूरनरन को इतना प्रताड़ित क्यों किया? क्रूरनरन तुम्हाला खरोखर काय हवमा आहे? तूच सांग, तू माझं नशीब चोरायला आवडतोस ना? मग यावेळी मी मुद्दाम लाल पेन वापरून उतरण लिहिली। आता तुझे गुण तुझ्या योग्य आहेत। लाल पेन वापरून उत्तरण लिहिली तर 0 गुण मिळतात। तू वेडा झालास का? असं करून तुला काय फायदा होणार आहे? मी पण शेवटच्या क्रमांकावरच होतो, मग काय झालं? मला फक्त तुमच्या क्यू कुटुंबाला पतन पाहायचं आहे। असं होणार नाही जरी यावेळी माझा प्रदर्शन खरोखरच खराब झाला असेल। पण तू हे विसरू नकोस की यावेळच्या गणिताच्या परीक्षेत एक अतिरिक्त प्रश्न होता, जर तो बरोबर सोडवला तर किंग बी मध्ये प्रवेश मिळेल आणि तो प्रश्न मीच सोडवला आहे। ज्याने अतिरिक्त प्रश्न बरोबर सोडवला आहे त्याला नक्कीच किंग बीचं प्रवेशपत्र मिळेल। किंग बी विद्यापीठाचं प्रवेशपत्र आलं आहे। लिव अकादमिशन तुम्ही स्वतः आलात। वॅन प्राचार्य अभिनंदन। यावर्षी तुमच्या शाळेतून पुन्हा एक किंग बी प्रवेश मिळालेला विद्यार्थी निघाला आहे। आमच्या शिक्षण मंत्रालयातील फू प्राध्यापकांनी मला सांगितलं की प्रवेशपत्र स्वतः तुमच्याकडे पोहोचवायचं आहे। अरे, अकादमिशन स्वतः आले आहेत। कृपया हे प्रवेशपत्र कोणासाठी आहे? संयुक्त परीक्षेतील पहिला क्रमांक? हा नाही, हे प्रवेशपत्र या संयुक्त परीक्षेत एकमेव असा आहे ज्याने अतिरिक्त प्रश्न बरोबर सोडवला आहे। लिव अकादमिशियन, तुम्ही म्हणता की आज इथे कोणीतरी संयुक्त परीक्षेच्या शेवटचा अतिरिक्त प्रश्न सोडवला आहे। तुम्ही मजा करत नाही ना? आज इथे फक्त माझी मुलगी आहे जिने गुण तपासले आहेत आणि ते खूप चांगले नाहीत। तुम्ही मजा करू नका। आमच्याकडे अतिरिक्त प्रश्न सोडवणारा कोणी नाही। पण ही गोष्ट फू प्राध्यापकांनी स्वतः सांगितली आहे। चूक होणार नाही। बरोबर आहे, मीच तो आहे ज्याने अतिरिक्त प्रश्न सोडवला आहे। असं कसं शक्य आहे? तुझे गुण तिथेच आहेत। स्पष्टपणे चूक होणार नाही। पण तुम्ही बघा, माझ्या गणिताच्या गुणामध्ये फक्त 25 गुण आहेत आणि तो अतिरिक्त प्रश्नाचे गुण नक्कीच 25 गुण आहेत। क्षुरनरन, असं समजू नका की मला माहित नाही। जरी तू लाल पेन वापरून उत्तरण लिहिली असलीस, गुण रद्द झाले, पण शेवटचा प्रश्न तू सोडवलास। तू असं करून प्रवेश मिळवायचा प्रयत्न करतोस। मी तुला तसं होऊ देत नाही। मी तुझं सर्व काही हिरावून घेणार आहे। चांगलं आहे क्षु किंग यूए। घोकरा जितका मोठा घोकराल तितकं चांगलं। फक्त जेव्हा उंचावर चढाल तेव्हा खाली पडल्यावर जास्त वेदना होईल। क्षु विद्यार्थ्याने बरोबर सांगितलं। हा शेवटचा प्रश्न नक्कीच 25 गुणाचा आहे। म्हणूनच मीच तो आहे ज्याला प्रवेश मिळाला आहे। हे किंग बी प्रवेशपत्र माझं आहे। थांबा, हे प्रवेशपत्र तुझं नाही तर माझं आहे। मैं वह हूँ जिसने आखिरी सबसे मुश्किल सवाल हल किया, जिसे प्रोफेसर ने विशेष रूप से दाखिला दिया। तुम जो हमेशा फेल होते हो, तुम्हें IIT जैसे संस्थानों का दाखिले का लेटर चाहिए? ये तो पागलों जैसी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है क्षुरनरन। भले ही क्षु किंग यूए की इन 2 बार परीक्षा का प्रदर्शन असामान्य हो सकता है, लेकिन सामान्य परिणाम सब जानते हैं। और तुम एक फेल क्लास के फेल स्टूडेंट हो। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम किंग यूए के बराबर भी नहीं हो सकते। क्षुरनरन, क्या तुम हमसे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? अच्छा, मैं मानती हूँ। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अगर जाना भी है तो अपना दाखिले का लेटर लेकर जाऊंगा। तुम सच में जिद्दी हो। ये दाखिले का लेटर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो प्रोफेसर फू के आने का इंतजार करो, सब साफ हो जाएगा। प्रोफेसर लियो इस बार एडमिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या तुम्हें उन पर भी यकीन नहीं? प्रोफेसर लिव, जल्दी बताइए। ये दाखिले का लेटर आखिर किसके लिए है?
ये रही मेरी ढूंढी हुई मार्कशीट। तुम्हारी है? हाँ मेरी है। और तुम्हारी? 0 नंबर पर मेरे। बस अब कुछ नहीं कहना। ये लेटर तुम्हारा नहीं है। सुन लिया क्यूरैनरैन? प्रोफेसर लियू ने कहा, ये दाखिले का लेटर तुम्हारा नहीं है। शूरैनरन, क्या तुम्हारा शोर अभी भी नहीं थमेगा? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, ये लेटर मेरा है, मैं क्यों जाऊं? प्रोफेसर लियो कृपया लेटर खोलकर देख लीजिए। देखिए उस पर आखिर किसका नाम लिखा है। नहीं, मुझे खुद ही जाना होगा। कोई बात नहीं। प्रोफेसर लियो ने आपकी बात मानकर लेटर भेज दिया है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर भी नहीं, इतनी अहम प्रतिभा के लिए मुझे खुद ही पहुंचना होगा, वरना कोई और हड़प लेगा। शूरैनरन, लगता है आज मैं चाहे कुछ भी कहूँ तुम यहाँ शोर मचाते ही रहोगे, है ना? लोगों को हम क्षु परिवार का मजाक उड़ाते देखना है। अच्छा ठीक है, आज मैं सबके सामने तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मिस्टर क्षु, आज बड़ा दिन है। सबके सामने बच्चे को मारना पीटना अच्छा नहीं है। मेरी राय में आप बच्चे को घर ले जाएं, अच्छी तरह समझाएं। पहले दाखिले का लेटर ले लें। प्रोफेसर लियो सही कह रहे हैं, पहले दाखिले का लेटर ले लो। मैंने अपने जीवन में कभी किंगहुआ और बीजिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश पत्र नहीं देखे हैं। वे कैसे दिखते हैं? यू जल्दी से ले आओ, सबको दिखाओ, सबको ज्ञान मिलेगा। ठीक है? हिलना मत, प्रोफेसर फू के आने तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ज़ूरानरान, तुम अब भी शरारत कर रही हो? तुम मुझे छोड़ दो। रुको, उसे नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा, प्रोफेसर फू है, आखिरकार कोई है जो मेरे लिए साबित कर सकता है। बर्बाद हो गया। क्या इस बार मैं वाकई अपनी प्रतिष्ठा खो दूंगा? प्रोफेसर फू, आप खुद कैसे आ गए? क्या तुम वही हो जिसने इस बार का सबसे कठिन प्रश्न हल किया? प्रोफेसर फू, आप गलत समझ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली वह नहीं है, मैं हूँ। सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देने वाली वह नहीं है, मैं हूँ। ज़ुकिंग यू, तुम सच में हो जो हार नहीं मानती। तुम कहती हो कि तुमने इसे हल किया, सबूत कहाँ है? मैं इसे फिर से हल कर सकती हूँ। फिर से करो। अब इंटरनेट पर इस प्रश्न का उत्तर हर जगह है, हर कोई समाधान जानता है। इसका क्या मतलब है? तुम ज़ूरानरान, मैंने तुम्हारे इरादों को देखा है। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बुरा हो गया है मुझे परेशान करने के लिए। तुमने सच को झूठ में बदल दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे प्रोफेसर फू, आप नहीं जानते, यह मेरी बहन है। क्योंकि उसके ग्रेड हमेशा सबसे निचले स्तर पर रहते हैं, वह मुझसे बेहतर नहीं कर सकती। इसलिए उसका मन विकृत हो गया है और वह मेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है। अब वह मेरी जगह लेना चाहती है। अरे प्रोफेसर फू, गुस्सा न करें। मैं अब इस बेटी को घुटने टेकने दूंगा और सभी के सामने माफी मांगेगी। ज़ूरानरान, जल्दी से घुटने टेक दो। मैं क्यों घुटने टेकूं? अरे तुम विद्रोह कर रही हो। देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम हिम्मत करोगी? प्रोफेसर फू, आपका क्या मतलब है? क्या आप नहीं सोचते ये झूठ बोलने वाली ज़ूरानरान वही है जो सबसे कठिन प्रश्न हल कर सकती है? यह मामला देश के तकनीकी विकास के भविष्य से जुड़ा है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर फू, मैंने उस छात्र को देखा है जिसने सबसे कठिन प्रश्न हल किया। मैं पहचान सकता हूँ। छुपो मत साथी, मुझे देखने दो। वह नहीं है शिक्षक। क्या आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं? समय बीतने के साथ याद न रहना सामान्य है। मैंने बिल्कुल गलत नहीं देखा। वह छात्र लाल स्याही से उत्तर लिख रहा था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसने ऊंची पोनीटेल बांधी थी। उसकी आंखें चमकदार और जोश से भरी थी। हाँ, वही है, बिल्कुल वही। क्या? ये शिक्षक, क्या आप जानते हैं कि उस प्रश्न का सही उत्तर देना क्या मतलब है? ये कम से कम 10,000 से एक शीर्ष प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे स्कूल में आमतौर पर सबसे निचले स्तर पर है। पहले 500 में भी नहीं आया। तो क्या हुआ अगर वह उस सवाल का जवाब दे सकता है? वह इस किंगहुआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर की मालकिन है। क्या तुम हमारे स्कूल आना चाहोगे? तब हम एक अपवाद बना सकते हैं। तुम एक और व्यक्ति को ला सकते हो। सच में? तो मेरी दोनों बेटियां किंगहुआ में पढ़ सकती हैं। क्या तुम तैयार हो क्रूरैनरैन? तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से हाँ कहो। अरे रैनरैन, अगर तुम हाँ कह दो और किंग युए को भी किंगहुआ में ले जाओ तो पुरानी सारी बातें मैं माफ कर दूंगा और मैं तुम्हें दोगुना मुआवजा दूंगा। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। क्या कहा क्रूरैनरैन? तुम अपनी बहन को यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ले जाना चाहती? क्योंकि उसने तुम्हें कुछ बार परेशान किया था। तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। अरे रैनरैन, हम सब एक परिवार हैं। तुम किंग युए को माफ कर दो। माफ करना
उसने मेरी 18 साल की किस्मत चुराई और मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं फेल हूँ। मुझे नदी में कूदने के लिए मजबूर किया। मैं क्यों माफ करूँ? पुरानी बातें, हम गलत थे। आओ किंग युए, तुम रैन रैन से माफी मांगो। यह बात खत्म हो गई, माफ करना। इतनी सी ईमानदारी? तुम और क्या चाहते हो? माफी। क्रू रैन रैन, तुम जरूरत से ज्यादा न करो। मैं जरूरत से ज्यादा? मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं कहा, ऐसा लगा है। तुम किंग हुआ जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हो। अगर तुम किंग हुआ जाना चाहते हो, अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें ले जाने पर विचार कर सकता हूँ। किंग युए, जल्दी से माफी मांगो। वह किंग हुआ है, कितने लोग वहां जाने के लिए संघर्ष करते हैं। माफ करना, पुरानी बातें, मैं गलत था। माफ करना, मैं सहमत नहीं हूँ। क्रू रैन रैन, तुम मुझे मजाक में उड़ा रहे हो। क्रू किंग युए, यह तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है। तो तुम मुझे किंग हुआ ले जाने के लिए क्या करोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक संभावना है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। कचरा कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। यह बात क्या तुमने मुझे नहीं सिखाया था? बस करो क्रू रैन रैन, तुम सिर्फ एक बड़े सवाल का जवाब देने में कामयाब रहे हो। तुम्हें मुझ पर कुछ कहने का क्या अधिकार है? मेरे पास पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर सहमत नहीं हो तो नहीं। किंग युए, मेरे साथ वापस चलो। पापा, अरे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ वापस चलो। शूरैनरन, ये मामला मैं तुमसे बात करूंगा। क्रू रैन रैन सपाठी, आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। आप कभी भी समय निकालें, मैं आपको स्कूल में अच्छे से घुमाऊंगा। धन्यवाद प्रोफेसर फू। रैन रैन, दरअसल मैं, आप ही प्रोफेसर फू हैं, है ना? बहुत सुना है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। चलो चलो चलो। प्रोफेसर लिव, यहाँ आइए। जिंग जेन, क्या तुमने कहा कि प्रोफेसर फू मेरी असली माँ है ना? तुम्हें पता चल गया? क्या तुम उन्हें मानना चाहते हो? आंटी, आप बहुत जवान दिखती हैं। जिंग चिन से ज्यादा बड़ी नहीं लगती। बच्ची, तुम बहुत अच्छी बात करती हो, लेकिन मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ अब से। तुम मुझे चाची चेन कह सकती हो, और यह कहने में तुम मेरी पढ़ाई के दौरान की एक सीनियर की तरह दिखती हो। ये आंखें, ये होंठ, ये चेहरा बिल्कुल एक ही मॉडल से बना हुआ है। यह देखने में और भी ज्यादा मिलता जुलता है। मेरी वह सीनियर, उनकी भी एक बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे चुरा लिया गया। नहीं तो वह भी तुम्हारी उम्र की होती। क्या तुम मेरी उस सीनियर की बेटी हो? तुम रुको, मेरे फोन में मेरी सीनियर की पुरानी तस्वीर है। रैन रैन, देखो, क्या यह तुम्हारे जैसा दिखता है? आंटी कहती हैं, वह पहले स्कूल में बहुत मशहूर थी, सुंदर थी और काबिल भी। उनका भविष्य भी बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चे को खोने के बाद उन्हें बहुत झटका लगा। न केवल तलाक हुआ, बल्कि वह अकेले विदेश चली गईं। हालांकि मुझे पता है कि वे मुझे खोने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन इतने सालों में अगर उन्होंने वाकई मुझे ढूंढने की कोशिश की होती तो मुझे कुछ खबर मिलती। इसलिए मैं उन्हें मानना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, अगर मानना नहीं चाहती तो मत मानो। तुमने सही अनुमान लगाया, सीनियर रैन रैन वाकई तुम्हारी बेटी है, लेकिन वह इन सालों में क्यों परिवार द्वारा शोषित की गई। अब भले ही उनसे संबंध तोड़ लिए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उस चोट से उबर नहीं पाई है। शायद वह तुरंत ही एक नए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। तुमने सही कहा, मैं बहुत जल्दबाजी में था। धिक्कार है उस जू परिवार को जिसने मेरी बेटी को उठा लिया और उसकी किस्मत चुराने के लिए जादू टोना भी किया। मैं उन्हें जरूर सजा दूंगा। हे चुआउटियन, अगर तुम अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो मुझे हर कीमत पर जू परिवार को बंद करना होगा। ये क्या बात है? आखिर कौन है जो पीछे से षड्यंत्र रच रहा है मेरे जू परिवार का रास्ता बंद करने के लिए? यह सब उस जुरानान की वजह से है। जब से उसने विरोध करना शुरू किया है, हमारे जो परिवार की किस्मत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक कि किंगयू की परफॉर्मेंस भी गिर रही है। उसके पिता के पास कोई अच्छा उपाय नहीं है उसकी किस्मत को वापस लाने का। क्या उपाय हो सकता है? वो अब हर दिन जिंग परिवार के साथ घुल मिल रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? कौन कहता है कि कोई उपाय नहीं है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पुलिस साथी, क्या हुआ है? जुरानरान कौन है? मैं हूँ। हमें एक शिकायत मिली है कि जू परिवार की बेटी जुरानरान गुम हो गई है। चूंकि वो मिल गई है तो हमारे साथ चलिए। पुलिस साथी, यह एक गलतफहमी है। वह जू परिवार वाले कृपया हमें अपना काम करने में बाधा न डालें।
पुलिस साथी, मैं आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं स्कूल वापस जाने की अनुमति चाहती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक महीने बाद वे इतने बूढ़े लग रहे हैं। लगता है मेरी लापरवाही ने उन्हें बहुत झटका दिया है। अब लापरवाही का स्तर 99% तक पहुंच गया है। बस आज को पार कर लो, मुझे यकीन है कि यह 100% तक पहुंच जाएगा और मैं अपनी किस्मत वापस ले लूंगा। रान रान, कुछ कहना है तो सीधे कहो। रान रान, तुम इतने दिनों से घर से दूर हो। मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। तुम जल्दी घर आओ। मम्मी पापा तुम्हें माफ कर चुके हैं, बस तुम आगे से अच्छी तरह सुनो। मम्मी तुमसे नाराज नहीं होगी। तुम मुझे माफ कर चुके हो। हाँ, पहले तुम्हारी और तुम्हारी बहन की छोटी सी झगड़ा हुआ था और तुम घर से भाग गई थी और तुमने पहले पेपर खाली छोड़ दिया था। मम्मी पापा अब तुमसे नाराज नहीं है। बस तुम घर आओ और अच्छी तरह पढ़ाई करो। तो क्या मैं ज़ूकिंग यू के साथ झगड़ा न करूं? यह मेरी गलती हो गई। बेकार की बातें मत करो। बताओ तुम क्या चाहती हो, तब हमारे साथ घर आओगी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें अभी भी किंग यूए से गुस्सा है? अगर ऐसा है तो बेकार मत करो, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। रैंड्रन, क्या तुम सच में इतना कठोर बनोगी? क्या तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक मैं घुटने न टेक दूं? तो फिर तुम घुटने क्यों नहीं टेकती? क्या तुम्हारे घुटने उनसे ज्यादा कीमती हैं? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। अगर तुम कोशिश करो तो मैं घुटने टेकती हूँ। नहीं, लेकिन इससे मुझे खुशी मिलेगी। रैंड्रन, क्या तुम सच में 1 इंच भी नरमी नहीं दिखाओगी? क्या तुम हमारे परिवार को मुश्किल में डालोगी? मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रही हूँ, तुम खुद सुनो। तुम क्या कह रहे हो? आखिर कौन किसको मुश्किल में डाल रहा है? क्या तुम्हें पता है कि भाग्य चुराने की बात? रैंड्रन, पापा की बात सुनो। पापा, ये मामला समझाने लायक क्या है? जब तुमने मुझे मेरे असली माता पिता से चुरा लिया था, जब तुमने मेरा भाग्य चुराने की साजिश रची, जब तुमने कदम दर कदम मुझ पर मानसिक दबाव डाला, जब तुमने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? बस करो। अगर तुम हमेशा किंग यूए को परेशान न करती और हमेशा किंग यूए की जगह लेने की कोशिश न करती, तो क्या हमें ऐसा करना पड़ता? तो तुमने मेरा भाग्य चुराया और अब मुझे दोष दे रहे हो। हाँ, तुम्हारी ही गलती है। हमने इतने साल तक तुम्हें पाला। तुमने न सिर्फ किंग यूए को यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया, बल्कि उसे मारा भी। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। तुमने मेरा भाग्य चुराया। क्यों परिवार और क्यों किंग यूए को बढ़ाने के लिए? मैं इसे तुम्हारे पालन पोषण के एहसान का बदला मांगती हूँ। आज से मैं और क्यों परिवार का कोई लेना देना नहीं रहा। क्रूरन रैन, हमने तुम्हें पूरे 18 साल पाला। तुम जैसे माता पिता मुझे नहीं चाहिए। हाँ, उन जैसे लोग बिल्कुल लायक नहीं तुम्हारे माता पिता बनने के। रान रान, तुम बस वही करो जो तुम्हें पसंद है, बिना किसी डर के। रैंड्रन, कम से कम अभी तो तुम ठीक हो ना? बस करो। अगर तुम हमसे रिश्ता तोड़ोगी तो अब तुम एक कमजोर लड़की हो। बिना माता पिता के बाहर जाकर कैसे जी पाओगी? सुनो, 3 मिनट के अंदर मैं क्यों परिवार का दिवालिया होना देखना चाहती हूँ। जिंग साहब, ये हमारा घरेलू मामला है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। रान रान का मामला मेरा मामला है। अगर तुमने उसे एक और ना कहा तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिंग चेन, मुझे लगता है कि तुम उसके जाल में फंस गए हो। तुम सोचते हो कि वह क्या है अच्छी चीज। मैंने खुद देखा है कि उसने किनके को लुभाया। तुमने मुझे मारा। तुम क्या तुम? जिंग चेन, तुमने देखा ना, वह ज़ूरान रान बस एक झगड़ालू औरत है। वह तुम्हारे इतने अच्छे व्यवहार के लायक नहीं है। बस हो गया। इस तरह के लोग तुम्हारे हाथों के लायक नहीं है। गंदा है। अरे अच्छा ज़ुरानरान, इतनी छोटी उम्र में तुमने आदमियों पर निर्भर रहना सीख लिया। हमारे घर में कब पाला था तुम्हें? इतना बेशर्म बदमाश। आज मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हें सोचने के लिए बंद कर दूंगा। हाथ छोड़ो, छोड़ो। ज़ुरानरान सिर्फ 18 साल की है। उसने आदमियों के साथ रहना सीख लिया है। अगर मैं तुम्हें नहीं पालता, तुम बिल्कुल नहीं जी पाती। मजाक है। रान के परिवार की स्थिति को देखते हुए उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अब तक मैं तुम्हें बता दूं, रान के असली पिता देश के सबसे अमीर आदमी है। यह असंभव है। ज़ूरान रान कैसे हो सकती है? सबसे अमीर आदमी की बेटी? यह सब उसके झांसे में आ गए हैं। ज़ूरान रान, तुमने जिंगचेन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाई। सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का झूठा दावा किया। कौन है जो मेरी बेटी होने का दावा कर रहा है? सबसे अमीर आदमी श्री चू। अरे श्रीचू, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया, जिसकी वजह से इस बदमाश ने आपकी बेटी होने का झूठा दावा किया। मैं भविष्य में उसे सख्ती से सिखाऊंगा और आपकी बेटी को एक स्पष्टीकरण दूंगा। हाँ, श्रीजू, मेरी बेटी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वह सिर्फ विद्रोही उम्र में है और हमारे खिलाफ जा रही है।
कृपया हमारे माता पिता होने के नाते इस बार उसे माफ कर दें। माफ करना? सपने देखो, तुम अभी भी क्या खड़े हो? जल्दी से श्री चू से माफी मांगो। जल्दी माफी मांगो, मम्मी पापा तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। बेटी, ये हमारी बेटी है। उसकी आंखें और भौहें देखो, तुम्हारे जवानी की तरह ही। बेटी, वह सच में सबसे अमीर चू परिवार की बेटी है, यह संभव नहीं है। वह तो एक पालतू जानवर की तरह है, कैसे हो सकता है? चू परिवार की बेटी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रामरान के बारे में कुछ नहीं कहना? एक नहीं शब्द। बेटी, देखो इन लोगों को, तुम इन्हें कैसे संभालोगी? तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे रान, कृपया हमारे जू परिवार की वजह से जो हमने तुम्हें पाला है, हमारे जू परिवार को बचाओ। सबसे अमीर से कहो, वरना हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि जू परिवार इतनी जल्दी क्यों दिवालिया हो गया? तुम क्या कह रहे हो? क्या जू परिवार की फंडिंग टूट गई एक रात में और सभी सहयोगियों के साथ सहयोग समाप्त हो गया? क्या तुमने पीछे से ये सब किया? जू रान, तुम अपने आप से पूछो, इतने सालों से हमारे जू परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने ऐसा करके हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने मुझे छोटी उम्र में ही चुरा लिया, मेरी किस्मत बदल दी। दिन रात मेरे कानों में धोखा देते रहे, मुझे तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए कहा। तुम्हें पता है जू वेइगो, वास्तव में मैं पहले ही तुम्हारे हाथों मर चुकी हूँ। अब सिर्फ तुम्हें दिवालिया कर रही हूँ। यह तुम्हारे लिए काफी है। यह कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी के साथ ऐसा किया। लोगों, इन सबको पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं चाहता हूं कि वे अपने कर्मों की सजा पाएं। हाँ। अरे रान, देखो हम एक परिवार थे। हमारे साथ इतना क्रूर मत बनो। जब तुमने मुझे मार डाला था, तब से ही मैं तुम्हारे जू परिवार से कोई संबंध नहीं रखती। रान, पापा ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम पापा को जेल नहीं भेज सकती। ले जाओ। रुको। अरे हाँ रान, पापा जानता है तुम पापा को नहीं छोड़ोगी। आगे से पापा तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेगा जो तुम नहीं चाहती। नहीं, मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि तुम इतनी आसानी से चले जाओ। तुमने यह सब किया जू किंगयू के लिए। जब तुम उसे इतना प्यार करते हो तो मैं उसे भी भेज दूंगा, अच्छी तरह से तुम्हारे साथ रहने के लिए। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये सब बातें जो तुम कह रहे हो वे उन्होंने की हैं। वे तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे इससे क्या लेना देना? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो किंगयू? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी मेहनत से यह सब पा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने गलत तरीके से क्रूरेनरैन को नुकसान पहुंचाया और मुझे भी नुकसान पहुंचाया। तुम ये कर सकती हो? हमने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए इतने गलत काम किए, लेकिन तुम थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं दिखाई। तुम्हारे अपने किए गलत कामों का दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हो? अगर दोष किसी पर डालना है तो तुम्हारी लालच पर डालो, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की किस्मत बदल देते हो, दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हो अपनी शान को बढ़ाने के लिए। तुम लोग माता पिता बनने के लायक ही नहीं हो। रैन, पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। पिता को सच में एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। रैन, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी, तुम्हें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। अब एहसास हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों के बाल शोषण और दूसरों के बच्चों को चुराने के अपराध तुम्हें जिंदगी भर की जेल दिला सकते हैं। अरे मैं सच में गलत था। अरे बेटी, अच्छी बच्ची, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। पिता तुम्हें गले लगा सकता है। यह है मेरे असली पिता। मेरी बेटी आखिरकार वापस आ गई है। अरे चुआओ टियान, तुम्हारे आंसू और नाक बह रही है। तुमने बेटी को गीला कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं बेटी के लिए 100 नए कपड़े खरीदूंगा। जो अंकल, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अमीर होने के नाते सिर्फ 100 कपड़े खरीदना, क्या यह बहुत कम नहीं है? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो।
सिर्फ जानते ही नहीं, रैनरन, दरअसल जिंगचेन के साथ तुम्हारी बचपन में ही शादी तय हो गई थी। पिता, तुम लगता है कुछ सालों में हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। हाँ, जिंगचेन त्रिपाठी, हाँ। तुमने मुझे कब से पहचाना? शायद जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा, वह कैसे दिखती है, मेरी भविष्य की गर्लफ्रेंड की तरह। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने आलसी प्रतिपत्ति पूरी कर ली। पूर्ण उपलब्धि, जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा है। भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। कृपया बार बार प्रयास करें, बार बार, हजारों बार, बिना किसी हिचकिचाहट के। खुद को इस दुनिया की मुसीबतों से बचाएं, आने वाले जीवन में शांति और सफलता मिले, मनचाहा मिले। अलविदा और धन्यवाद। देख नहीं सकता, जिंगचेन साथी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विज्ञान में पहला स्थान, यह तुम हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। आखिरी सवाल के साथ, तुमने त्सिंगबा यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लिया। अगर मैं थोड़ा और मेहनत नहीं करता तो तुम मुझे पीछे छोड़ देते। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, रोज सोता हूँ, फिर भी इतना अच्छा स्कोर करता हूँ। यह इसलिए क्योंकि मैंने हाई स्कूल का ज्ञान पहले ही पूरा कर लिया था। फिर रोज पुस्तकें पढ़ना, कॉलेज गणित। फिर परीक्षा में खाली पेपर जमा करना। मैं जानबूझकर विदेश नहीं जाना चाहता था। रैन रैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने पिता को छोड़ दो। जब तक तुम अपने पिता को छोड़ दोगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। इस हालत में भी रन से मदद मांगने की हिम्मत वाकई बेशर्मी है। छोड़ो, उससे बहस मत करो, चलो चलें। रुको, मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हें कम से कम 10 साल पाला है। तुम्हें कम से कम पालन पोषण के एहसान के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। पालन पोषण का एहसान? जब तक तुम अपने स्वार्थ के लिए रोज मुझे प्रताड़ित करते हो, यह पालन पोषण का एहसान है। वाकई जंगल बड़ा हो गया है, सभी तरह के पक्षी हैं। रन को वैसे भी जीना चाहिए था, एक और खुशहाल सामान्य जीवन। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस समय उससे चुरा लिया, लगभग उसकी जान ले ली। क्या उसे यह सब सहना चाहिए? फिर हम भी नहीं है। जानबूझकर। फिर वह आदमी जो दर्द सह रहा है, यह भी रन की गलती नहीं है। वह अब ऐसा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। यह उसकी अपनी गलती है। अगर तुम समझदार हो तो फिर से रन के सामने मत आना। जहां से आए हो वहीं रहो, चले जाओ। रैन 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 रैन। असल में तुम्हें उनसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी कहो, तुमने सच में उन्हें परिवार समझा था। मुझे तुम पर दया आती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। धन्यवाद जिंगचेन। रान, आज से मुझे अपना सिपाही बना लो। कदम से कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? ठीक है। जू रान रान, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं। तुम कैसे मनमाने ढंग से जी सकते हो? तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। समय हो गया है। हॉस्टल में रिपोर्ट करने का समय हो गया है। क्या तुम अकेले कर सकते हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आधे घंटे बाद मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे इंतजार करूंगा। हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, बाय। जू रान रान, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जू किंग यूए, शांत हो जाओ। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। जेल क्यों? तुमने अभी मेरे माता पिता को जेल में डाला है और अब अपने असली माता पिता के साथ मौज कर रहे हो। अब यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। और मैम, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। क्यों? शांत हो जाओ, मैं गलत था। कुछ कहना है तो हम शांति से बात करते हैं। यहाँ मैंने पेट्रोल डाल दिया है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ आग लगा दूंगा।
हम साथ में मरेंगे। ठीक है, तुम उत्तेजित मत हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, शांत हो जाओ। अजीब है, रान रान ऊपर इतनी देर से क्यों है? 1 घंटा हो गया है, अभी तक नीचे नहीं आई है, फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो युवराज, बुरी खबर है। हमारे लोगों ने देखा है कि जू साहिबा को जू किंगवे ने पकड़ लिया है। क्या? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, शांत हो जाओ। तुम उत्तेजित मत हो। जू रान रान, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। मुझे लगा था तुम डरोगी नहीं। अब तक तो कुत्ते की तरह मेरे सामने पूंछ हिला रही हो। तुम जीना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। रान रान, रान रान, तुम ठीक हो ना? जिंगचैन, तुम इस आदमी की मदद क्यों कर रहे हो? चाबी मुझे दो। चाबी चाहिए? सपना देखो, जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो तुम दोनों एक साथ मर जाओ। जिंगचैन, सावधान। उसे पकड़ो। रान रान, मैं हमेशा समझ नहीं पाया कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। मैं ही घर की असली बेटी हूँ, लेकिन बचपन से लेकर अब तक वे हमेशा तुम्हारी परवाह करते रहे। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मैं जल्द ही तुम्हारे द्वारा बाहर निकाल दी जाऊंगी। लेकिन वे जो कुछ भी करते हैं वह सब तुम्हारे लिए होता है। तुम्हें पता है, पिछले जन्म में उन्होंने मुझे जिंदा मार डाला। तुम मेरी हड्डियों पर चलकर एक एक कदम ऊपर चढ़ते गए। बकवास मत करो, तुम हमेशा से मेरी जगह लेना चाहते थे। घिनौना। तुम मानो या न मानो, तुम भी जल्द ही जेल में अपने माता पिता के साथ होगी। जब तुम अंदर जाओगी, तुम खुद सब कुछ साफ कर लेना। ले जाओ। रान रान, ठीक है, सब ठीक है। अब हम इस साल के नए छात्र प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं स्टेज पर भाषण देने के लिए। आज मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को यह सलाह देता हूँ, बढ़ने की राह शायद भारी हो, लेकिन एक दिन रोशनी जरूर दिखेगी।